श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस वक्त सारे मीडिया वाले हमारे गुरुदेव के पीछे पड़ गए हैं। सब उन्हें गलत साबित करने के लिए ही लगे रहते हैं। अभी कुछ ही समय पहले एक बहन का मेरे पास मैसेज आया कि अनिरुद्ध आचार्य जी बोलते हैं कि गुरुदेव शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, और हमारे प्रिय गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी का मानना है, वो बताते हैं कि शिवलिंग में लिखा है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से रोग मुक्ति होती है। इंसान गलत जगह पे होता है तो सही स्थान पे आ जाता है, पैसे की भी कोई वृद्धि कमी नहीं होती है। तो अब इनमें से कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि अनिरुद्ध आचार्य जी भी शास्त्रों के ज्ञाता हैं और हमारे मिश्रा जी भी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। देखिए, मैं इन सब बारे में नहीं जानती, लेकिन आज मैं आपको ये सब एक 3 क्लिपों में दिखाऊंगी। आपको अच्छी समझ में आ जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। सबसे पहले आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि मिश्रा जी क्या बता रहे हैं। जो शिव महापुराण को नहीं समझते, शंकर की कथा को नहीं समझते, वो अपनी व्यासपीठ पर बैठकर कहते हैं कि शंकर का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो अगर शंकर का चढ़ा हुआ जल नहीं पी सकते तो फिर गंगा का जल भी नहीं पी सकते, क्योंकि वो भी शंकर पर चढ़ा हुआ है। तो गंगा का जल भी तो शिव पर चढ़ा है, वो भी तो शंकर की जटा से निकल रहा है। कहना सरल है, शंकर का चढ़ा जल मत पियो, और उसको प्रमाणित करना कठिन है, बहुत कठिन। थोड़ा सत्य चुपता जरूर है, और वो प्रमाणित रहेगा। प्रमाण। तो आप लोगों ने गुरुजी की बातें सुनी। गुरुजी बोलते हैं कि लोग जब भगवत गीता कहते हैं तो लोग कुछ भी बोल देते हैं। तब क्या इस पर एक लड़की ने जो सवाल अनिरुद्ध आचार्य जी से पूछा कि आप शिवजी पर चढ़ा हुआ जल हमें पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, इस पर अनिरुद्ध आचार्य जी उसे क्या बताते हैं, इस क्लिप को हम पहले बताते हैं। उसके बाद हमारे गुरुजी ने इस पर क्या प्रमाण दिया है, कैसे दिया है और कहाँ से दिया है, ये क्लिप भी आपको दिखाई जाएगी, जो कि गुरुजी ने अभी अपनी हाल ही की कथा में बताई थी। तो सबसे पहले हम अनिरुद्ध आचार्य जी ने जो प्रमाण उस लड़की को दिया, उसकी छोटी सी क्लिप आपको दिखाते हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी, मेरे से आपका एक प्रश्न था कि जो आप कल बोल रहे थे शिव जी में जो जल चढ़ता है उसे हम पी नहीं सकते, और एक बार प्रदीप मिश्रा जी ने बोला था कि उसे हम औषधि के रूप में पी सकते हैं। तो मेरे को एक कंफ्यूजन था। इसके लिए आप शिव पुराण पढ़िए, और शिव पुराण में जो लिखा है वो मानिए। शिव पुराण में मैं लिखा हुआ आपको बता सकता हूँ कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आज तक पहले भी कभी किसी ने सुना कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पिया जाता है? नहीं पिया जाता। शिव पुराण में ही लिखा है कि नहीं पीना। तो जो लिखा है वही हम बताएंगे। हम जो भी बताते हैं वो शास्त्रों की बातें बताते हैं, लिखा हुआ, मन माना कुछ नहीं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। हमने बताया तो शिव पुराण पढ़ लो। आप किसी की बात मत मानो जी। आप पुराण पढ़ो जी, है ना, जो पुराणों में लिखा है। आप ये बताओ, आज तक किसी को आपने शिव जी का जल चरणों का शिवलिंग का पीते हुए पहले कभी सुना, देखा? जी नहीं। फिर आपने जब देखा नहीं, चरणामृत का मतलब क्या होता है? चरणों का अमृत। और चरणामृत किसका है? केवल भगवान श्रीमन नारायण। केवल हमने बताया था लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम भगवान, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, इनके चरणों का जल चरणामृत कहलाता है। शिव जी के अभिषेक का जो जल है उसे नेत्रों से लगाया जा सकता है, उसका सिंचन ऊपर किया जा सकता है, और उसे पीने की परमिशन शास्त्र नहीं देते। तो क्लिप सुनिए आप लोगों ने। ऐसा कोई जल, कोई चरणामृत नहीं है जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाए और उसे चरणामृत ना माना जाए। तो हमारे प्रिय गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि हमारे प्रिय शिव शंकर भोलेनाथ शिव जी, जिनके चरणों से गंगा निकली हुई है और उन चरणों की गंगा से गंगा जल बनता है, तो वो गंगा जल गलत कैसे हो सकता है? अगर हम उस पवित्र गंगा जल को कहीं छिड़क भी देते हैं तो वो जगह भी पवित्र हो जाती है। इसलिए गंगा जल कभी शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ गंगा जल या गंगा पानी कभी भी उसको पीने से हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। इसका प्रमाण देते हुए
गुरुजी ने साफ साफ बताया है कि यह कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। तो आइए हम उस क्लिप को देखते हैं जिसमें गुरुदेव खुद बता रहे हैं कि उन्होंने शिव महापुराण में ये चीज़ कहाँ से बोली है, कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि शिव जी के चढ़ाए हुए जल को पीने से सभी रोग दूर होते हैं, सभी इंसान स्वस्थ रहते हैं, इंसान निरोगी हो जाता है, गलत काया में नहीं फंसता और जहाँ गलत हो रहा होता है वहाँ सही हो जाता है। देखिए, चलिए सुनते हैं उस क्लिप को, आइए देखते हैं। नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं, पेज नंबर 75, विद्येश्वर संहिता। ध्यान रखिएगा, जो मनुष्य, उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण लिया आप लोगों ने कि शिव महापुराण में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, और इसको प्रूव कर दिया है हमारे गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कि किस पेज नंबर पे और किस शास्त्र में यह लिखा हुआ है। गुरुदेव अपनी व्यासपीठ से कभी भी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने यही बताया है कि जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है मैं वही बोलता हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलता हूँ। अब कुछ लोग क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये मुझे नहीं पता है। और फिर हमारा तो यही मानना है कि गुरुदेव के जो उपाय होते हैं महादेव के लिए, उन सबको बहुत से लोगों ने अपने जीवन में अपनाया है, और जिसने भी अपने जीवन में अपनाया है उसको उससे अच्छा खासा फल मिला है। हम किसी भी गुरुदेव को गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सारे गुरु अपने शास्त्र में निपुण होते हैं, चाहे वो भागवत के हों चाहे शिव महापुराण के हों। लेकिन जब आचार्य जी ने ये बोला कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उसी की संतुष्टि के लिए हमने आपको आज ये क्लिप प्रमाणित करके दिखाई है। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि शिव जी पे चढ़ा जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। हमारा तो बस यही कहना है कि प्रदीप मिश्रा जी जो उपाय बताते हैं, जो महादेव के उपाय वह बताते हैं, और उनके भक्त उस उपाय को करके बहुत अच्छा फल प्राप्त करते हैं, चाहे वो रोगी हो, चाहे संतान ना प्राप्ति के लिए हो, उनके सारे उपायों से सबको अच्छा। मैं खुद महादेव के बहुत मानती हूँ, उनके सारे उपाय पूरी श्रद्धा भाव से करती हूँ और मुझे उसके बहुत अच्छे फल भी मिलते हैं। तो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना गलत नहीं है। आप इस कथन से कितने सहमत हैं, हमें अपने टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।